चाँद से लौटते वक्त हज़ारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के दो अलग अलग जहाज़ों में बैठे इंसानों ने एक दूसरे को कॉल किया और इतिहास बन गया। पहली बार ऐसा हुआ कि चाँद की दिशा से लौटता एक स्पेसक्राफ्ट सीधे पृथ्वी की कक्षा में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जा जुड़ा, जैसे कोई साधारण फ़ोन कॉल हो। लेकिन सच कहें तो ये बिल्कुल साधारण नहीं था। ये एक संकेत था कि इंसान अब सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा, वह वहां जुड़ रहा है, काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासा के आर्टेमिस 2 मिशन की। 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च के बाद 6 अप्रैल को चाँद के पीछे से गुजरते हुए आर्टेमिस 2 ने मानव अंतरिक्ष उड़ान के पुराने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए और 7 अप्रैल को पहला रिटर्न करेक्शन बर्न पूरा करने के बाद अब ये मिशन धीरे धीरे पृथ्वी की ओर लौट रहा है। 50 साल से भी ज़्यादा इंतज़ार के बाद इंसान फिर से चाँद के इतने करीब पहुंचा है। अब आर्टेमिस 2 सिर्फ एक लॉन्च नहीं रहा, ये एक बिल्कुल नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत है। नमस्कार और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज की कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं है, ये तकनीक की है, राजनीति की है, धैर्य की है और सबसे बढ़कर इंसान के भविष्य की है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम एक बात साफ कर रहा है, 21वीं सदी की चांद पे भविष्य की खोज अपोलो जैसी तेज़ और प्रतीकात्मक नहीं होगी। ये धीमी होगी लेकिन परत दर परत आगे बढ़ेगी। कई देश होंगे और सबसे ज़रूरी एक मजबूत ढांचा होगा जिस पर आने वाला भविष्य खड़ा होगा। 1 अप्रैल 2026 फ्लोरिडा का कैनेडी स्पेस सेंटर, शाम के 6:35 एसएलएस रॉकेट की गूंज उठती है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे आसमान में उठता है। 4 एस्ट्रोनॉट्स इतिहास की ओर बढ़ते हैं और 1972 के बाद पहली बार इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकलकर डीप स्पेस के रास्ते चांद की ओर बढ़ता है। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये एक साफ संदेश था कि अमेरिका अब भी डीप स्पेस में इंसान भेज सकता है, कि चंद्रमा पर मानव भविष्य की खोज अब सिर्फ कागज़ों की योजनाएं नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत है, कि चांद की दौड़ फिर शुरू हो चुकी है और मून टू मार्स स्ट्रैटेजी अब खबरों में नहीं बल्कि असलियत में दिखाई दे रही है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अपोलो के दौर में 1969 से 1972 के बीच नासा के अपोलो प्रोग्राम ने 6 बार इंसानों को चांद पर उतारा और इस दौरान कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, जो 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। वो एक ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन उसका संदर्भ भी उतना ही अहम था। कोल्ड वॉर का समय था और ये मिशन सिर्फ विज्ञान नहीं, ताकत दिखाने का तरीका भी थे। अपोलो का मकसद था पहुंचो, जीतो और दुनिया को दिखाओ, लेकिन आर्टेमिस की सोच अलग है। जाओ, सीखो, जोड़ो, बनाओ और टिके रहो। यही असली फ़र्क है। अपोलो छोटे और तेज़ मिशंस थे, जबकि आर्टेमिस एक लंबा अभियान है जहां हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। स्पेसक्राफ्ट, गेटवे, साइंस और मंगल की तैयारी। अपोलो के बाद नासा ने दिशा बदली। स्पेस शटल आया, फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस ने हमें सिखाया अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना क्या होता है, लाइफ सपोर्ट कैसे चलता है और अलग अलग देशों के साथ मिलकर काम कैसे किया जाता है। सरल शब्दों में अपोलो ने रास्ता दिखाया, आईएसएस ने वहां रहना सिखाया और आर्टेमिस इन दोनों को आगे बढ़ा रहा है। आर्टेमिस इस सफ़र की पहली बड़ी परीक्षा थी, बिना इंसानों के लेकिन बेहद अहम। 2022 में लॉन्च हुआ ये मिशन करीब 25 दिन चला और लगभग 1.4 मिलियन मील की दूरी तय की। यहाँ एक छोटी सी बात समझना ज़रूरी है, 2,68,563 मील पूरी यात्रा नहीं थी, बल्कि पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी थी। असल में मिशन उससे कहीं बड़ा था। इसने साबित किया ओरियन डीप स्पेस में काम कर सकता है, रास्ता संभाल सकता है और सुरक्षित वापस लौट सकता है। यहीं से आर्टेमिस 2 की नींव रखी गई और अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्रू रीड विजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच, जेरेमी हैंसेन। ये मिशन खास इसलिए है क्योंकि इंसान फिर से डीप स्पेस में गया है और इसलिए भी क्योंकि ये आने वाले लूनर लैंडिंग्स की रिहर्सल है। ये चाँद पर उतरने नहीं जा रहा, ये जानने जा रहा है कि हम तैयार हैं या अभी नहीं।
लॉन्च डे खुद में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रदर्शन था। हर स्टेप नापा हुआ, हर प्रक्रिया नियंत्रित। रॉकेट को धीरे धीरे फ्यूल किया गया, टेम्परेचर और प्रेशर को संतुलित रखते हुए। एस्ट्रोनॉट्स तैयार हुए, चेक्स पूरे हुए, हैच बंद हुई और फिर 6:35 PM लिफ्ट ऑफ। 8.8 मिलियन पाउंड थ्रस्ट के साथ रॉकेट आसमान की ओर निकल पड़ा। हर स्टेज, बूस्टर सेपरेशन, इंजन कट ऑफ, सोलर पैनल्स डिप्लॉय, सब कुछ तय क्रम में बिल्कुल सटीक। यही असली सफलता होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं है, ये इंसानों की भी है। उनकी हल्की घबराहट, उनका अनुशासन, उनकी छोटी छोटी आदतें, लॉन्च से पहले का कार्ड गेम, ऑरेंज सूट्स और सालों की तैयारी। आखिर में इंसान सिर्फ तकनीक पर नहीं, अपनी टीम और अपने अनुभव पर भरोसा करता है। 6 अप्रैल 2026 आर्टेमिस 2 ने 2,52,756 मील का नया रिकॉर्ड बनाया। अपोलो 13 पीछे रह गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक संकेत है कि इंसान फिर डीप स्पेस में लौट आया है। जब स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे गया तो करीब 40 मिनट तक पूरा ब्लैकआउट रहा। कोई संपर्क नहीं, बस क्रू और चांद का वो हिस्सा जिसे हमने कभी नहीं देखा। और अब मिशन वापसी की राह पर है। अब अगला चरण आर्टेमिस 3 होगा और वह भी चांद पर लैंडिंग नहीं करेगा। नई योजना साफ है। आर्टेमिस 3 अर्थ ऑन ऑर्बिट में टेस्टिंग करेगा। आर्टेमिस 4 चांद पर लैंडिंग का कार्यक्रम होगा, जो आर्टेमिस 2 और 3 की सफलता और उनके अध्ययन पर निर्भर करेगा। सीधी रणनीति, पहले अध्ययन करो फिर जोखिम लो, क्योंकि आर्टेमिस कोई सीधी सादी योजना नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। नासा, इंटरनेशनल पार्टनर्स सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और यह एक लंबी निर्माण प्रक्रिया है। इसका एक अहम मकसद है चांद की कक्षा में एक गेटवे और एक स्टेशन स्थापित करना, जो आगे के मिशनों का आधार बनेगा। अपोलो फुटप्रिंट्स छोड़कर आया था, आर्टेमिस सिस्टम बनाना चाहता है। अब मून मिशन सिर्फ नासा तक सीमित नहीं है। आर्टेमिस मिशन में 60 से ज़्यादा देश शामिल हो चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टेमिस का असली लक्ष्य मून नहीं है, मून सिर्फ एक पड़ाव है। इसके आगे का लक्ष्य होगा मंगल ग्रह, और शायद इस मिशन का सबसे मानवीय पहलू यही है। जब क्रू चांद के पीछे से लौट रहा होगा तो उन्होंने सिर्फ अंतरिक्ष नहीं देखा होगा, बल्कि उन्होंने एक सपना देखा होगा चांद के बाद मंगल पर अपनी जगह बनाने का, कि कल पृथ्वी के लोग आगे चलकर मंगल पर जगह बना सकते हैं। आर्टेमिस हमें सिखाएगा वहाँ रहना कैसे है। आर्टेमिस एक तैयारी है, इसलिए आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक संकेत है कि इंसान डीप स्पेस में वापस आ चुका है। अब असली सवाल ये नहीं है कि इंसान चांद पर जाएगा या नहीं, सवाल ये है जब वो जाएगा तो क्या वो सिर्फ लौटने के लिए जाएगा या वहाँ ठहरने के लिए। आप देख रहे थे हेडलाइन ब्यूरो